संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंडली के अंदर कुछ दोष होते हैं, जैसे पितृदोष की बात होती है, मातृ दोष की बात होती है, काल सर्प योग की बात होती है, विष योग की बात होती है। ऐसे ही बात कर रहे हैं मातृ दोष की। मातृ दोष और उसके उपाय, यदि कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होकर शनि, राहु और मंगल आदि क्रूर ग्रहों से युक्त या आकांत हो और गुरु अकेला पंचम या नवम भाव में है, तब मातृ दोष के कारण संतान सुख में कमी का अनुभव हो सकता है। मातृ दोष के शांति के कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मातृ दोष बन रहा है, तब उसकी शांति के लिए गोदान करना चाहिए या चांदी के बर्तन में गाय का दूध भरकर दान देना शुभ होगा। इन शांति उपायों के अतिरिक्त 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करवाकर हवन करवाना चाहिए तथा 10 मांस तर्पण करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वस्त्राद का दान अपनी सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। इससे मातृ दोष की शांति होती है। मातृ दोष की शांति के लिए पीपल के वृक्ष की 28,000 परिक्रमा करने से भी लाभ मिलता है। जिस प्रकार दर्शकों कुंडली के अंदर मातृ दोष होता है, उसी प्रकार भ्रात दोष और उसके उपाय भी बताने की कोशिश करेंगे। तृतीय भावेश मंगल यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु के साथ पंचम भाव में हो तथा पंचम व लग्नेश दोनों ही अष्टम भाव में हैं, तब भ्रात श्राप के कारण संतान प्राप्ति बाधा तथा कष्ट का सामना करना पड़ता है। भ्रात दोष की शांति उपाय, भ्रात दोष की शांति के लिए श्री सत्यनारायण का व्रत रखना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा कहनी या सुननी चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके सभी को प्रसाद बांटना चाहिए। अब बात करेंगे दर्शकों ब्राह्मण श्राप या दोष, उसके उपाय। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि धनु या मीन में राहु स्थित है और पंचम भाव में गुरु, मंगल व शनि है और नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, ब्राह्मण श्राप की कुंडली मानी जाती है और इस ब्राह्मण दोष के कारण ही संतान प्राप्ति में बाधा, सुख में कमी या संतान हानि होती है। ब्राह्मण श्राप की शांति के लिए किसी मंदिर में या किसी सुपात्र ब्राह्मण को लक्ष्मी नारायण की मूर्तियों का दान करना चाहिए। व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार किसी कन्या का कन्यादान भी कर सकता है। बछड़े सहित गाय भी दान की जा सकती है। सभी दान व्यक्ति को दक्षिणा सहित दान करनी चाहिए। इससे शुभ फलों में वृद्धि होती है और ब्राह्मण श्राप या दोष से मुक्ति मिलती है। अब बात करेंगे दर्शकों मातुल श्राप और उसके उपाय। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 5वें भाव में मंगल, बुध, गुरु तथा राहु हो, तब मामा के श्राप से संतान प्राप्ति में बाधा आती है। मातुल श्राप की शांति के उपाय। मातुल श्राप से बचने के लिए किसी मंदिर में श्री विष्णु जी की प्रतिमा की स्थापना करवानी चाहिए। लोगों की भलाई के लिए पुल, तालाब, नल या प्याऊ आदि लगवाने के से लाभ मिलता है और मातुल श्राप का प्रभाव कुछ कम होता है। अब बात करेंगे दर्शकों प्रेत श्राप की और उसके उपाय। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि पंचम भाव में शनि तथा सूर्य हों और सप्तम भाव में कमजोर चंद्रमा स्थित हो तथा लगन में राहु 12वें भाव में गुरु हो, तब प्रेत श्राप के कारण वंश बढ़ने में समस्या आती है। यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों और अपने माता पिता का श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं करता हो या अपने जीवित बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता हो, तब इसी प्रेत बाधा के कारण वंश वृद्धि में बाधाएं आ सकती हैं। प्रेत श्राप
के शांति के कुछ उपाय हैं। प्रेत शांति के लिए भगवान शिव जी का पूजन करवाने के बाद विधि विधान से रुद्र अभिषेक कराना चाहिए। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, फल, गोदान आदि उचित दक्षिणा सहित अपनी यथाशक्ति अनुसार देनी चाहिए। इससे प्रेत बाधा से राहत मिलती है। गया जी, हरिद्वार, प्रयाग और तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से लाभ और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दर्शकों, अगर हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे दोषों की, जिन दोषों की वजह से व्यक्ति के जीवन में संतान प्राप्ति में बाधा आती है, अगर संतान प्राप्त हो भी जाती है तो उसके सुख में कमी आती है। अगर आप हमारे कुछ ऐसे उपाय हैं, इनको करने के बाद में अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।